Assalamu alaikum students. Today we start domain D, SLO number 9, that is mitosis. Mitosis is a type of cell division in which parent and daughter cell both have same number of chromosomes. It takes less than an hour to divide a cell. It occurs in somatic cells which form body of an organism, यानी कि रिप्रोडक्शन के अलावा जितने भी आपकी बॉडी में डेवलपमेंट और ग्रोथ के प्रोसेस है वो माइटोसिस के थ्रू होते हैं. There are two main phases of mitosis. Number one is karyokinesis and number two is cytokinesis. Karyokinesis, karyo means nucleus, kinesis means division. So in karyokinesis nucleus divide, and second phase is cytokinesis in which cytoplasm divide. First of all we move towards karyokinesis. Karyokinesis is further divided into four phases: prophase, metaphase, anaphase and telophase. You can remember by PMAT. ठीक है, PMAT, P means prophase, M means metaphase, A means anaphase and T means telophase. अगर आप इसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑर्डर याद कर लें तो आप इसका ऑर्डर जो है याद रखेंगे. सीक्वेंस कभी भी इधर उधर नहीं होगा, इसका ये सेम रहेगा. देन इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन. Here chromatin condenses into the special structures chromosome. अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है? They have two chromatids which are attached to the centromere. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप पहले भी देख चुके हो. न्यूक्लियस इसमें डिसअपेयर हो जाता है. सेंट्रियोल जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं. एंड स्पिंडल एपरेटस जो है वो बन रहा है जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है. डायग्राम में ये सारे 3 कैप्शंस मौजूद हैं. ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर जो 4 पॉइंट्स हैं वो इस डायग्राम में बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं जैसे कि हो रहे हैं. यस, नेक्स्ट इज मेटाफेज. मेटाफेज में जो काम की बात है, मेटा से याद रखना है आपने कि मेटा मीन्स प्लेट. हेयर प्लेट विल बी फॉर्म्ड. क्रोमोसोम जितने भी क्रोमोसोम्स हैं दे अरेंज देमसेल्व्स ऑन द इक्वेटर. ठीक है, अलाइन कर लेंगे अपने आप को और एक प्लेट बना देंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट. उसके अलावा जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमेयर है वो 2 डिफरेंट स्पिंडल फाइबर्स से क्या होंगे? अटैच्ड होंगे. ठीक है, तो दिस इज मेटाफेज. यस, नेक्स्ट इज एनाफेज. एनाफेज, एना मीन्स सेपरेशन. स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो स्प्लिट करेंगे आपके पास क्रोमोसोम को इनटू क्रोमैटिड्स, और न्यू क्रोमैटिड्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे. जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एनाफेज में आपके पास क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं. यस, लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस इज टीलोफेज. टीलो मीन्स रिवर्सल ऑफ प्रोफेज. ठीक है, यहाँ पे क्रोमैटिड्स जो है अपने पोल्स की तरफ पहुँच जाएंगे. अब यहाँ पे रिवर्सल होना शुरू होगी क्योंकि ये प्रोफेज का रिवर्सल है, तो जो चीज़ें प्रोफेज में हुई थी यहाँ पे रिवर्स होंगी. जैसे कि यहाँ पे क्रोमैटिड्स अनकॉइल हो जाएंगे क्रोमैटिड फॉर्म में. अगेन न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो बनना शुरू हो जाएगी, यानी कि अपेयर होना शुरू हो जाएगी, यानी कि फाइनली न्यूक्लियस अपेयर हो जाएगा और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो डिसअपेयर हो जाएंगे. एंड एट द लास्ट साइटोकाइनेसिस स्टार्ट बाय टीलोफेज इन प्रोग्रेस. देन साइटोकाइनेसिस यानी कि जैसे कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है वो स्टार्ट होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको साइटोकाइनेसिस इन एनिमल एंड प्लांट सेल में आपको डिटेल में बताऊंगी. तो हियर इज़ द माइटोसिस ओवर. नाउ आई टेल यू द समरी ऑफ माइटोसिस. Yes, here is the summary. जैसे कि mitosis is the division of eukaryotic cell nucleus to 2 identical daughter cells. Interphase, here the DNA replicates. Prophase, chromatin condenses into the chromosomes. Centrioles separate. Nuclear envelope disappear, and chromosome move towards metaphase plate. Next metaphase plate is formed. Anaphase में chromosome will separate. टीलोफेज में आपके पास जो क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम जो है अगेन क्वाइल होगा क्रोमैटिन मटेरियल में. देन न्यूक्लियर एनवेलप अपेयर, स्पिंडल फाइबर डिसअपेयर, और एट द लास्ट आपके पास साइटोकाइनेसिस होगी जिसमें साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ द समरी ऑफ माइटोसिस. होप सो आपको माइटोसिस अच्छे से समझ आई होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल सेल मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ. थैंक यू सो मच फॉर सो मच सपोर्ट एंड लव. अल्लाह हाफिज़.